हेलो, राधे राधे जी सबको। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में मस्त होंगे। और देखो, जो हमारे प्रसंग चल रहे हैं, कृष्ण रहस्य, सुदामा और कृष्ण की कहानी, उनके अनसुलझे रहस्य जो किसी ने नहीं पढ़े, नहीं सुने, वो है इसमें। अब मैं बताती हूँ आपको, सुनाती हूँ भाई। चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे हम कल? अच्छा, हाँ। जब धनीराम सेठ सुदामा जी के पास आकर उनसे ज्ञान चर्चा करते हैं, तो यहाँ तक थे हम कल। अब आगे पढ़ते हैं हम। ये धनीराम और सुदामा की बातें हैं आगे। चलो, धनीराम बोल रहे हैं, सुदामा भाई, मैं तो तुम्हारी सरलता और सहजता देखकर बहुत प्रभावित हूँ। सदा मेरे स्वागत के लिए तत्पर रहते हो आप। देखा जाए तो मैं प्रतिदिन तुम्हें दे ही क्या रहा हूँ। व्यापार की मारामारी ने मेरी नींद खा ली थी। मैं अनिद्रा का रोगी होकर कष्ट पा रहा था, क्रोधी हो गया था। तब मैं किसी मनोचिकित्सक के पास उपचार कराने हेतु जाने लगा। उसने तो मेरी गांठ में ही सेंध लगा दी थी। धनीराम ने ठाका लगाया। और जानते हो, उसके बाद भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही थी, बल्कि चिकित्सक को दी गई धनराशि देखकर रही सही नींद भी उड़ गई थी मेरी। मन और दुखी होने लगा था। हमारे शास्त्रों में यही वर्णित है कि परमात्मा का आकर्षण जब होता है तो फिर शेष कुछ आकर्षित नहीं करता। एक बार स्वाद मिल जाए, उसके बाद स्वाद रहित व्यंजन नहीं भाते। सुदामा बोले, स्वादिष्ट व्यंजनों के तुम तो इस प्रकार उदाहरण दे रहे हो जैसे तुमने न जाने कितने प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लिया है। ये धनीराम बोल रहे हैं सुदामा को। रूखी सूखी रोटी और भिक्षा में मिली छाछ के अतिरिक्त किसी व्यंजन का नाम बताओ तो जरा। सुदामा उस स्वर की ओर पीठ किए बैठे रहे। ये अपने स्वर से, अपनी वाणी से भी बात करते हैं, अपने अहंकार से, अपने क्रोध से, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, सबसे बातें होती हैं। तो आप भ्रमित मत होना, उसको समझ लेना। तो ये यह परमात्मा और माया का खेल क्या है और कैसा है, यह समझ ही नहीं आता। धनीराम ने अपना माथा ठोका। कई बार मैंने सोचा कि इसका भेद पाऊं, अनेक साधु सन्यासियों से भी पूछा, पर कोई ऐसा नहीं मिला जो यह कह सके कि मैंने भेद पा लिया। कुछ दिन पहले मैं हरिद्वार आश्रम में पुराणों की हस्तलिखित प्रति देखने गया था। वहां एक कथावाचक पधारे थे। वे माया और परमात्मा के संबंध में एक कथा कह रहे थे। कथा प्यारी थी। उस कथा के माध्यम से माया परमात्मा का भेद पाया जा सकता है, ऐसा तो नहीं कहता, किंतु उनमें कथा का रस अवश्य था। कुछ अनकहा उनमें कुछ कह रहा था। सुदामा के स्वर में उस रस की झलक दिखाई दे रही थी। सुदामा सुदामा, मुझे भी उस कथा का रसपान कराओ। धनीराम की आंखों में वह चमक थी जो भिक्षा का प्रसाद पाने वाले भक्तों में होती है। इसलिए आप मेरे प्रिय हैं, क्योंकि आपने धन के साथ साथ हरि नाम को चुना। इसके उसके स्मरण में आपका मन लगता है, अन्यथा आपको किस वस्तु का अभाव है।
आप चाहे तो अन्य धनियों के समान भोग विलास में अपना समय नष्ट कर सकते हैं, किंतु आप विश्राम के क्षणों में परमात्मा की यात्रा में निकल जाते हैं। लाभांश की तो बात ही कुछ और है। सुदामा हंसे। व्यापारी है न, इसलिए अपना लाभ खोज ही लेते हैं। सुदामा बोले। सुदामा, अब तुम मुझे और व्याकुल न करो, वह कथा सुनाओ। धनीराम आलथी पालथी मारकर बैठ गया सुदामा से कथा सुनने के लिए। अच्छा तो सुनिए। सुदामा भी कथा सुनाने की मुद्रा में आ गए। उस बात उस समय की है जब सृष्टि बनी थी। उस समय परमात्मा ने धरती पर अनेक प्राणियों की रचना की। जब प्राणियों की रचना की तो उनको नचाने के लिए माया का विसर्जन किया। कथा कहती है कि एक दिन श्री हरि विश्राम की मुद्रा में बैठे थे, तो उनकी योग माया उनके पास रुष्ट मनोदशा में आई और उनसे कहने लगी कि भगवान, आपने मुझे किस नरक में धकेल दिया। श्री हरि ने माया से रुष्ट होने का कारण पूछा, तो माया बोली कि आपने जिन प्राणियों की रचना की है वे न केवल दिग्राकार हैं, वरन बहुत ही कुरूप भी हैं। अतः उनके आहार, निद्रा, भय और क्रोध, काम के मध्य डोलते डोलते मेरी दुर्दशा हो गई है। तब हरि बोले कि आओ, मैं तुम्हें एक नई रचना दिखाता हूँ। और माया को अपने सृजन कक्ष में ले गए। वहां एक मंच पर वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। माया ने पूछा कि प्रभु, ये क्या है। श्री हरि ने उत्तर के रूप में वह वस्त्र हटा दिया। उस पदार्थ के अनावृत होते ही माया ठगी सी रह गई। उसने आज तक ऐसी सुंदर रचना नहीं देखी थी। उसने चकित होकर पूछा, यह क्या है प्रभु, इसका नाम क्या है। और आज तक जितने भी लोकों की रचना आपने की है, उनमें इस प्रकार के सुदर्शन जीवधारी का मैंने दर्शन नहीं किया है। तब हरि ने हंसकर कहा कि माया, यह एक नवीन रचना है। इसे तुम साक्षात मेरे चिन्मय अंश से सर्जित ही जानो। इस जीवधारी को तुम मनुष्य के नाम से जानोगी। माया बोली, प्रभु, यह आपका कैसा न्याय है कि अपने खेलने के लिए तो इतनी सुंदर रचना और मेरे लिए कुरूप पशु। आप इसे मुझे दे दीजिए, इससे तो मैं ही खेलूंगी। तब श्री हरि ने माया को बहुत समझाया कि यह मनुष्य तो उनको अति प्रिय हैं, अतः वे उसको कैसे दे सकते हैं। तब माया कब हार मानने वाली थी, वह भी हठ पकड़ने लगी। अतः श्री हरि ने कहा कि अच्छा, एक कार्य करते हैं कि दोनों एक साथ खेलते हैं। हम दोनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जो इसे अपने साथ बहाकर ले जाए, यह उसका। तो ऐसा करो कि 50 भाग तुम्हारे और 50 मेरे। तब माया बोली कि हे प्रभु, तब तो यह मनुष्य निश्चित रूप से आपका ही होगा। यह तो खेल समांतर शक्ति का नहीं हुआ। आपके आधे भाग के सामने मेरा तो वश नहीं चलेगा। तब बहुत देर तक कौन कितने भाग से मनुष्य को अपना बनाने के लिए आकर्षित करेगा, इस विषय को लेकर तर्क वितर्क होता रहा। अतः यह निश्चित हुआ कि माया के द्वारा खींचने का भाग 99 अंश और श्री हरि 1 अंश से मनुष्य को अपनी ओर खींचेंगे। ये निर्णय हुआ। तब माया शंकित स्वर में बोली कि प्रभु, इतना सब होने पर भी आपको एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी होगी।
कि मैं 99 अंश से जब खींचूंगी तो अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य को दिखाई दूंगी, अर्थात मैं मनुष्य को सामने से खींचूंगी और आप किस एक अंश से भी उसे खींचेंगे तो वह अप्रत्यक्ष होगा। आप अगोचर अदृश्य होकर खींचेंगे, अर्थात आप छिपकर खींचेंगे और मैं सामने से मैं उसे दिखाई दूंगी। वह मुझे छू सकेगा, अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकेगा और आपको वह इन इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकेगा। इंद्रियातीत होकर ही वह आपकी सुगंध को अनुभव कर सकेगा। कहते हैं कि तब से मनुष्य के साथ माया और परमात्मा अपना खेल खेल रहे हैं। माया साधनों के माध्यम से मनुष्य को खींचती हुई उसके मन को बांधकर अपनी ओर खींचती जा रही है। दूसरी ओर श्री हरि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं, पर जिस मनुष्य पर श्री हरि रीझ गए उसके सम्मुख माया सिर पटक पटक कर मर गई, किंतु उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। माया का कोई पासा श्रीहरि के उस स्नेह पात्र को छू नहीं पाया जिसे श्रीहरि ने चुन लिया। जो भी उसके द्वारा चुन लिए गए वे माया से अप्रभावित रहे। सुदामा ने धनीराम की ओर देखा। धनीराम अश्रुपूरित नेत्रों से अपने सामने बैठे सुदामा की ओर देख रहे थे, मानो वे उससे श्री हरि के चरणों में भक्ति की याचना कर रहे हों। कथा के आनंद की वर्षा में भीगे हुए वे हाथ जोड़कर बोले, जय हो श्री हरि की जय हो। भाई सुदामा, किसी ने सत्य ही कहा है कि नाम में डूबने की अपनी ही महिमा है, उसका अपना ही आनंद है, पर कोई डूबना चाहे तब ना। मैं तो कहता हूँ कि हम तो व्यापारी हैं, यदि कोई हमसे कुछ लेकर जाता है तो हम उसे कुछ दिन पश्चात उसकी वस्तु के मूल्य का भुगतान करते हैं, परंतु परमात्मा के यहाँ तो इस हाथ दे और उस हाथ दे का सिद्धांत है। इधर उसका नाम लिया और उधर आनंद की वर्षा हुई। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सुदामा वे मेरा परिचय संत स्वभाव के मनुष्य से कराते जा रहे हैं। ये धनीराम बोल रहा है। सुदामा की मनुष्य से कराते जा रहे हैं, उनकी कृपा के बिना किसे सत्संग मिला है? मिल ही नहीं सकता। मिल भी जाए तो उसका लाभ कोई नहीं उठा सकता। मछली गंगा में रहती है, परंतु इससे वह मोक्ष तो नहीं पा लेती। आपका कथन उचित है सेठ जी। सुदामा का स्वर भी भावुक हो चला। इसलिए तो श्री हरि ने कहा कि इस मनुष्य रूपी जीव में मैंने अपना वह अंश स्थापित किया है जिससे वह मुझ तक पहुंचने की यात्रा कर सके। वह एक प्रकार से आप मानव देह को उस तक पहुंचने की सीढ़ी ही समझिए। परमात्मा ने उसे सीढ़ी देकर भेजा है। जो यह समझ गया कि यह सीढ़ी उसके पास है, फिर उसने चढ़ने में विलंब नहीं किया। अच्छा चलता हूँ, ये बोल रहे हैं धनीराम सेठ, नहीं तो मुझे विलंब हो जाएगा, फिर आऊंगा। धनीराम उठ गए। उनके उठते ही दूर खड़ा सारथी समझ गया और सुंदर अश्वों से जुड़ा रथ लेकर उपस्थित हो गया। वे रथ में बैठे और रथ अपने पीछे उड़ाई धूल में ओझल हो गया। रथ के जाते ही सुदामा ने लेखनी उठा ली। वे उसे मसी पात्र में डुबाने ही जा रहे थे कि चौकी के पास पड़े मानव
प्रतिबिंब को देखकर ठहर गए। उन्होंने सिर उठाकर देखा, उनकी पत्नी सुमति हाथ में थाली लिए खड़ी थी, जिसमें रखा लोटा भी देख पा रहे थे। तुमने भोजन कर लिया? सुदामा ने सुमति की भावभंगिमा देखकर उसकी मनोदशा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए उद्देश्य से पूछा, क्या तुमने भोजन कर लिया? वो क्रोध में आई थी वही। हाँ, कर लिया। सुमति का स्वर आक्रोश लिए था। और भोजन में राजभोग छका है। और बच्चे? सुदामा ने ग्रंथ के बीच में मोरपंख रखकर उसे बंद करते हुए पूछा। बच्चों को इस राज्य के महामंत्री ने अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया है। कुछ ही देर में राज्य के पथों पर आरूढ़ होकर आते ही होंगे। सुमति के अधर कांप रहे थे। नयन किसी पर्वतीय बदली के समान बरसने लगी। उनकी बूंदाबांदी से सुदामा बच नहीं पाए। प्रिय, मेरे पास बैठो। सुदामा ने अपनी पत्नी को अपने पास बैठाया। सुमति दाहिने हाथ से हथेली थाली पकड़े रही और उसने अपना बायां हाथ सुदामा की ओर झुका दिया। सुदामा ने उसका हाथ सप्रेम पकड़ा और अपनी ओर बैठाते हुए कहा, अब बैठ भी जाओ प्रिय। एक तुम ही तो हो जिसके बल पर मैं स्थिर हो ज्ञान साधना कर रहा हूँ। यदि मुझे तुम्हारा अमूल्य सहयोग प्राप्त न होता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो इस शरीर का ध्यान भी रखने की सुध नहीं है। मैं केवल एक बात जानती हूँ, सुमति बोली। धनीराम जैसे अनेक धनी लोग आपके पास तब आते हैं जब वे अपने स्वार्थी और बोझिल जीवन से व्याकुल हो जाते हैं। ये सब लोग आपका उपयोग मानसिक औषधि की तरह कर रहे हैं। आपके पास आते हैं, आपका समय नष्ट करते हैं। आपके पास आकर वे शांति प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यवस्थित आपके पास आकर शांति पाएगा, यह मैं जानती हूँ। क्यों, मुझ में ऐसी क्या विशेषता है? सुदामा मंद मंद मुस्काए। उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि सुमति का आक्रोश कुछ कम हुआ है, क्योंकि आप पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम पूर्ण हैं। आप प्रेम के लिए प्रेम करते हैं, सदा संसार के मंगल का ही विचार करते हैं, सदा शुभ का विचार करते रहने के कारण आपके आभा मंडल में शांति के परमाणु वृत्ताकार घूमते रहते हैं और जो भी उसके संपर्क में आता है वह तृप्त हो जाता है। मेरे संपर्क में सबसे अधिक तुम हो और तुम ही सबसे अधिक अतृप्त हो। सुदामा कह तो गए, किंतु कहने के बाद पछताए कि अब उनकी इस व्योंगति से आहत होकर उसकी पत्नी का शांत हुआ मन विस्फोटक हो जाएगा। नहीं, मैं सबसे अधिक तृप्त हूँ। आपको ज्ञान साधना करते देख तृप्त हूँ। सुदामा को आश्चर्य हुआ कि उनकी बात से सुमति कुपित नहीं हुई, तो फिर यदा कदा क्रोध क्यों हो जाती हो? इसलिए कि संसार आपकी प्रतिभा का महत्व नहीं समझ रहा है। अभी स्वयं सेठ जी यह स्वीकार करके गए हैं कि आपकी उपस्थिति में वे ऊंचाइयां का अनुभव करते हैं। उन्हें आपकी सरलता और सहजता तो दिखाई देती है, किंतु आपकी स्पष्ट निर्धनता और उसमें कुछ मांगने के आड़े आता है।
आपका स्वाभिमान उनको दिखाई नहीं दे पड़ता? क्या उनको आपकी टूटी-फूटी कुटिया दिखाई नहीं देती? क्या उनको आपके और आपके परिवार के फटे-पुराने वस्त्र दिखाई नहीं देते? क्या उनको आपके घर में अन्न का अभाव दिखाई नहीं देता? आवेश में सुमति की श्वास गति बढ़ गई। उसके स्वर में पीड़ा का समावेश हो उठा। यह सेठ निकृष्ट कोटि का बनिया है। आपके संग से मन का सुख लाभ तो पूरा उठाता है, किंतु मूल्य चुकाने की बारी के बिना मूल्य दिए ही कन्नी काट जाता है। और आप हैं कि उसके आने पर पलक पावड़े बिछाकर बैठे रहते हैं। उसके इसके एक अनुरोध पर आप अपने सारे कार्य छोड़कर उसके साथ हो लेते हैं। तब आपको न अपने परिवार का ध्यान आता है, न मेरा। हो सकता है कि उस इसको साथ इसका साथ देना मेरा पूर्व जन्म का कोई ऋण हो। सुदामा बोले, आपको सेठ का पूर्व जन्म दिखाई दे गया और उस सेठ को आपके वर्तमान की निर्धनता भी दिखाई नहीं दी। सुमति ने कटाक्ष किया। राधे राधे सबको। अगर समझ में आ रही है आपको मेरी ये कहानी तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि क्या मैं सही पढ़ रही हूँ, सही बता रही हूँ, सही बोल रही हूँ। कुछ तो कमेंट करके बताइए, तभी तो मैं आगे सुना पाऊंगी अच्छे से। राधे राधे सबको। कैसे हैं आप सब? खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हो।